अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब 50% जवान होंगे परमानेंट। एयरफोर्स की डिमांड पर मोदी लगाएंगे मुहर। सेना के लिए क्यों है जरूरी अग्निवीर? जो कर रहे थे विरोध, उन्हें मिलेगा जवाब। अग्निवीर बदल देगा भारत का भविष्य। भर्ती और बजट के बीच मोदी सरकार ने बनाया ऐसा बैलेंस, न सेना को दिक्कत होगी न खजाने पर बढ़ेगा बोझ। भारतीय सेना में करीब 1.5 लाख जवानों की कमी है। अब ये कमी अग्निवीर पूरा करेंगे। कमी क्यों है, इस सवाल पर आए उससे पहले खुशखबरी सुनिए। मोदी सरकार का प्लान है परमानेंट अग्निवीर। अब 4 साल की सेवा के बाद 50% अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। इससे देश को 2 फायदे होंगे। पहला, सेना और मजबूत होगी। दूसरा, सरकार के खजाने पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। भारतीय वायुसेना और नौसेना का कहना है अग्निवीरों की भर्ती में पूरा प्रोसेस वही है। हम भर्ती में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जितनी हाइट, जितना वेट, जितनी पढ़ाई और जैसा मेडिकल फिट जवान हमें चाहिए, वही अग्निवीर के तहत भी चल रही हैं। फिर 4 साल बाद इन्हें जाने क्यों दें? कोरोना की वजह से 2 साल भर्ती नहीं करवा पाए। 1 साल में 80,000 जवान भर्ती होते थे। ऐसे में 1,60,000 जवानों की कमी पूरा करने के लिए हमें इनमें से कम 50% को परमानेंट करना होगा। मोदी सरकार के पास ये प्रस्ताव पहुंच चुका है। सूत्र बताते हैं कि इस पर मुहर भी जल्द लगने वाली है। हालांकि सेना ने शुरू में ही ये वाला प्लान बता दिया था, पर उस वक्त सरकार ने इन्हें पास नहीं करवाया। कुछ लोगों का दावा है कि चुनावी दौर में इस प्रस्ताव को मजबूती देकर मोदी सरकार इसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जनता को यह बताया जाएगा कि हम बैलेंस बनाकर बजट और भर्ती दोनों देख रहे हैं। अभी क्या होता है, सेना में भर्ती होते ही ट्रेनिंग शुरू, ये तय हो जाता है कि नौकरी पक्की। लेकिन अब 4 साल तक जी तोड़ मेहनत के बाद यह साबित करना होगा कि सेना आपको ही परमानेंट क्यों करे, किसी दूसरे को क्यों नहीं। इससे और बेस्ट जांबाज निकालने में मदद मिलेगी। जो लोग अग्निवीर का विरोध कर रहे थे कि प्लान अच्छा नहीं है, उन्हें अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जैसे महिला आरक्षण लाकर मोदी ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया, इस बार अग्निवीर को परमानेंट करके भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। क्योंकि अग्निवीर कोई मोदी के दिमाग की उपज तो नहीं है। इसकी मांग कारगिल के वक्त से ही उठ रही है। वो तो जनरल विपिन रावत ने प्लान बनाया और मोदी ने उसे लागू करने का जिगरा दिखाया, वरना इतना विरोध सहने की हिम्मत किस नेता में थी? क्या आपको याद है कि किसी प्रधानमंत्री ने कुर्सी की चिंता छोड़कर कोई फैसला लिया हो? मोदी ने नोटबंदी से लेकर अग्निवीर तक जब भी कोई फैसला लिया, विरोध हुआ, और विरोध भी इतना तगड़ा कि बड़े बड़े दिग्गज कहने लगे कि चुनाव में मुश्किल होगी। पर मोदी ने हर बार मंच से यही कहा कि देश के लिए जो जरूरी होगा करेंगे। 2024 के चुनाव में अभी वक्त है, पर सेना की मांग ये बता रही है कि या तो सीधी भर्ती हो या फिर अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। चीन से लेकर पाकिस्तान तक ने भारत पर नजरें गड़ा रखी हैं। कभी भी सीमा से कोई खबर आ जाती है। अब कनाडा में बैठे देशद्रोही भी भारत के खिलाफ प्लान तेजी से बना रहे हैं, जिनसे निपटने का काम शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर तैयारी से लेकर देश के भीतर तक की तैयारी सेना को ही करनी है। बीते कुछ सालों में सेना की हर जरूरत जिस हिसाब से पूरी हुई, उससे यही लगता है कि 50% अग्निवीर जवानों को परमानेंट करने में मोदी सरकार कोई देरी नहीं करेंगे और चुनावी दौर में ये संदेश देंगे कि हमने सेना के लिए हर वो काम किया जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। हमारे देश में सेना पर सियासत करने वाले कई नेता हैं। केजरीवाल तो सेना से सीधा सबूत मांगते हैं, पर मोदी ने हर बार यही दिखाया कि सेना पर सियासत नहीं, सेना का सम्मान होना चाहिए। जो जवान दिन रात हमारी देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनके साथ हम दिवाली मनाते हैं, ताकि एक नया संदेश जाए। अगर आपके आस पड़ोस से कोई अग्निवीर भर्ती हुआ है तो उस तक यह खबर जरूर पहुंचाएं। क्या पता उसका सेना में परमानेंट रहने का सपना साकार होने वाला हो। और जो लोग अग्निवीर के खिलाफ आपको भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी कैसी होगी, लड़का 4 साल में रिटायर हो जाएगा, तो उनकी बातों में ना आकर ये सोचिए कि देश सेवा का मौका चाहिए। 1 दिन मिले या 1000 दिन, सेना की वर्दी पहनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता।